बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आतिफ अफजल और आज ब्लॉग की चौथी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी कि भी एक न्यू ब्लॉग जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि भी आप पोस्ट जो है, पहली पोस्ट जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो पोस्ट करने के लिए आपको ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है कि क्रिएट न्यू पोस्ट, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप पहली पोस्ट कर रहे हैं स्टार्ट ब्लॉगिंग पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको पहली पोस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि हमने ये बटन जो है बार बार यूज़ करना है, इस वजह से मैं पहले ही इस बटन पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू पोस्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये पेंसिल का जो बटन है, तो आपको एक नई विंडो डिस्प्ले हो जाती है। एक एडिटर जो है ब्लॉगर.com का, वो आपको डिस्प्ले हो जाता है कि भी आप किस तरह पोस्ट जो है इसमें डिजाइन कर सकते हैं। लोडिंग होने के बाद आपके पास जो है वो ये पेज डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको पोस्ट नज़र आ रहा है और पोस्ट टाइटल नज़र आ रहा है। आप कोई भी पोस्ट जब बनाते हैं तो उसका टाइटल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वो इसको आप टाइटल जो है वो आप बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इसके नीचे जो आपको ये एडिट नज़र आ रहा है ब्लॉग, यहाँ पे आपको आपने कोई भी चीज़ देनी है, टेक्स्ट मटेरियल है, जो भी आप टाइटल बनाएंगे उससे मिलता हुआ जो आप वहाँ पे ब्लॉग में डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, आप कोई भी जब यहाँ पे देंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट पोस्ट और यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने डैश लिखा और इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। सिंपल, एक सिंपल पोस्ट जो है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और अब अपने मैं पेज को जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा कि आपने ये पोस्ट जो है गूगल प्लस में सर्च मतलब ऐड करनी है, शेयर करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको, अगर आप कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि पोस्ट सिर्फ बनाई है, वो सिंपल सी है। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने न्यू टैब में vid-hippo.blogspot.com को ओपन कर रखा है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था ब्लॉग। इसमें ही हम पहली पोस्ट कर रहे हैं। तो नो पोस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको आप रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो आपने जो पोस्ट बनाई होती है वो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से यहाँ पे आप डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हम वापस जाते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं लाइक गूगल प्लस पे, तो आप यहाँ पे शेयर के बटन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू टैब में व्यू कर सकते हैं। और अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप इसके अलावा न्यू पोस्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपको बटन नजर आ रहा है एक पेंसिल का, क्रिएट न्यू बटन। तो पोस्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो हम एक और पोस्ट बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो है आप टाइटल उसी तरह यहाँ पे सेकेंड पोस्ट में यहाँ पे टाइटल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपने फर्स्ट पोस्ट सेकंड पोस्ट आपने नहीं लिखना। आप जो पोस्ट बना रहे हैं, लाइक आप इस्लाम हिस्ट्री के बारे में कोई पोस्ट बना रहे हैं या किसी वीडियो के बारे में कोई पोस्ट बना रहे हैं, तो आपने टाइटल उससे मिलता हुआ वहां पे देना है। ठीक है, तो ये तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पे सेकंड पोस्ट जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद जो है यहाँ पे पोस्ट को डिजाइन करने का तरीका है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक कंपोज लिखा आ रहा है और एक HTML लिखा आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई लिखता हूँ दोबारा हेलो वर्ड और इसको मैं HTML में क्लिक करता हूं, तो ये देखें आपको HTML के कुछ टैग्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि भाई टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट है। ठीक है,
और ये एक div बनाई गई है। ये आपको HTML अगर आप सीखेंगे तो आपको ये सारी जो हैं वो टैग्स आपको समझ में आएंगी। चूंकि हम इस वक्त blogger.com के ऊपर कोर्स कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसको जो है ना वो यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट में जाके कहीं अगर इसकी हमें कोई थोड़ी बहुत यूज करने की जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे, लेकिन हम ज्यादातर काम जो है कंपोज में करेंगे, ठीक है। क्योंकि तो कंपोज में हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर आप ये अंडू का बटन है, ये अंडू का बटन तब यूज करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, ये मुझे 1 2 3 सही नहीं लगता, तो हम अंडू का बटन क्लिक करते हैं तो आप जो है वो एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये अगला जो बटन है तो इसकी मदद से आप यूज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भी एक स्टेप आगे चले जाएं कि 1 2 3 आपको बाद में याद आया कि ये स्टेप ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके 1 2 3 को वापस लेके आ सकते हैं। ये दो बटन आपको तब यूज करते हैं, तब आपको फायदामंद होते हैं जब आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने एक अच्छा खासा टेक्स्ट लिखा एक स्टेप में और उसके बाद आपको याद आता है कि भाई ये जो है वो स्टेप ठीक नहीं है, तो आप अंडू कर सकते हैं या आप ये जो है इससे आगे वाला बटन जो है उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट है ये फाउंड का बटन है। आप ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, इस वर्ड को आप डिफॉल्ट फाउंड इस वक्त यूज हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका फाउंड यूज करना चाहते हैं तो ये कुछ फाउंड्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट के दरमियान में, ठीक है जी। तो चूंकि मैं डिफॉल्ट फाउंड ही यूज कर रहा हूं। उसके बाद जो है ये टेक्स्ट का जो है साइज, ये जो टी का बटन है ये टेक्स्ट के साइज को यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, पहले तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने ये जो है कुछ साइज है, लार्जेस्ट करता हूं तो ये हेलो वर्ल्ड बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है लार्ज करता हूं तो उससे छोटा हो जाता है, इसी तरह ये बाकी तमाम, ये स्मॉल करता हूं तो ये स्मॉल हो जाता है। तो अगर डिफॉल्ट जो है वो नॉर्मल होता है तो हम नॉर्मल पे क्लिक दोबारा कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये कुछ हेडिंग्स हैं, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो आप हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है ये सब, उसके बाद जो है आप नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो सिंपल आपको नॉर्मल पे आ जाते हैं आप। उसके बाद बोल्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप बोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया तो ये बोल्ट हो गया। उसके बाद अटैलिक यूज करना चाहें तो आप अटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक। मैं इसका थोड़ा फाउंड बड़ा करता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियरली नजर आए। मैं तीनों चीजों को पहले हटाता हूं। ये सिंपल टेक्स्ट है जी। उसके बाद इसको मैंने बोल्ड किया तो ये कुछ थोड़ा सा मोटा हो जाता है टेक्स्ट। उसके बाद अटैलिक किया तो थोड़ा सा जो है ये चेंज हो जाता है। उसके बाद अंडरलाइन अगर आप यूज करना चाहे तो अंडरलाइन जो है ये नीचे इसकी लाइन आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये जो बटन है ये यूज करता है कि अंडरलाइन को मैं खत्म करता हूं, ये अगर किसी टेक्स्ट को खत्म करना हो दरमियान से, यानी कि ये टेक्स्ट रिमूव है एक किस्म का, यानी कि ये इसको उसमें इसके अंदर डैश जो है वो लगा दिया गया है, तो तब ये हम यूज करते हैं। ये ज्यादातर वहां पे यूज होता है जब आपने कीमत एक लगाई होती है। तो ये जो है ये ज्यादातर जहां पे आप प्राइस लगाते हैं, लाइक मिसाल के तौर पर हमने 300 लगाई और जिसको खत्म कर दिया और उसके बाद इसको चेक किया तो यहाँ पे हमने सेल प्राइस लगा दी तो वो जी 200 है। तो यानी कि ये बटन जो है वो ज्यादातर वहां पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इसमें जो है वो सारी चीजों को हटा देते हैं, सिंपल टेक्स्ट में लेके आते हैं। उसके बाद जो है जो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर, रेड यूज करना चाहें तो आप रेड लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई सा भी मतलब यहाँ पे यूज करते हैं तो वो आप उसको कलर दे सकते हैं। मैं डिफॉल्ट ब्लैक में आता हूं दोबारा। उसके बाद जो है ये वाला जो बटन है, ये जो पेंसिल का आपको निशान नजर आ रहा है, ये है जी, आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में कलर जो है वो आ जाता है। ये देखें, यहां से मैं नॉर्मल में लेके जाता हूं तो ये देखें, ये टेक्स्ट की बैकग्राउंड में कलर आप देना चाहते हैं तो वो यहां से आप दे सकते हैं कोई सा भी, यानी कि ये मैंने पिंक दिया तो ये पिंक कलर आ गया। अगर आप यहाँ इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज करते हैं तो वो भी यानी कि इसके ऊपर आ जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए ये बटन है जी, और टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए ये बटन है, ठीक है। हम दोनों जो है वो डिफॉल्ट करते हैं ब्लैक और इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
ठीक है जी। उसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक का बटन है, ऐड या रिमूव, ऐड और रिमूव लिंक। इसका मतलब ये है, इसको समझाने के लिए मिसाल के तौर पर यहां पे मैं लिखता हूं जी क्लिक हियर। तो इसको मैं चाहता हूं कि इस पे क्लिक हो और हमारी vidhippo.com वेबसाइट ओपन हो, तो हम ये लिंक का बटन यूज करेंगे। ठीक, मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने इस क्लिक हियर को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने लिंक के बटन को क्लिक किया, तो आपको एक विंडो, न्यू विंडो डिस्प्ले होगी। यहां पे टेक्स्ट और डिस्प्ले, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि क्लिक हियर यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप कोई और भी चीज लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक, मिसाल के तौर पर हमने क्लिक हियर ही रहने देना है और यहाँ पे हम वेब एड्रेस जो है हमारा, जो हम चीज जो ओपन करवाना चाहते हैं वो है जी हमारा HTTP ठीक है www.vidhippo.com, यानी कि मैं ये लिंक कर रहा हूं इस टेक्स्ट के साथ इस वेबसाइट को कि जब इस क्लिक हेयर के ऊपर कोई भी यूजर आके क्लिक करे तो हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाए vidhippo.com। ये है लिंक। ठीक है जी। अगर यहां पे एक और ऑप्शन आ जाती है, वो है जी ओपन दिस लिंक इन द न्यू विंडो। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो जब इस क्लिक हेयर के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो आपका जो ये विंडो होगी, सॉरी जो ये वेबसाइट होगी, वो एक न्यू टैब में या न्यू विंडो में ओपन होगी। अगर हम इसके ऊपर अनचेक, इसको चेक नहीं करते तो फिर ये विंडो जो है आपका जो पेज है इसी के ऊपर ही ओपन हो जाएगी, न्यू टैब या न्यू पेज के ऊपर ओपन नहीं होगी। तो मैं इसके ऊपर चेक ही करता हूं और इसको मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है जी, यहां पे आपको लिखा नजर आ रहा है गो टू लिंक, यहां पे आपको लिंक नजर आ रहा है। अगर आप इस लिंक को चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है कि लिंक जो है वो आप सही ना लिखा हो गया हो यहाँ पे, तो आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज के बटन पे करके आपको वही वाली विंडो दोबारा आ जाएगी, तो वहां पे आप लिंक को चेंज कर सकते हैं। लिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस लिंक को हम देखते हैं कि अगर हम इसको पब्लिश कर देते हैं इस पोस्ट को, ठीक, तो आपको वही वाली जो है पेज डिस्प्ले होगा कि आप इसको शेयर ऑन गूगल प्लस करना चाहते हैं, तो हम इसको नहीं करना चाहते, कैंसिल करते हैं। और अब हम अपने पेज को ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं तो ये सेकंड पोस्ट, ये फर्स्ट पोस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है, ये सेकंड पोस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है। इसमें ये क्लिक हियर का बटन जो आपको नजर आ रहा है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब में आपकी जो है vidhippo.com जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक, अब इसी को ही हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं इस पोस्ट को, कि हमें यहाँ पे क्लिक हेयर डॉट, हम यहाँ पे लिखते हैं जी vidhippo.com, इसको हम लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं vidhippo.com को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे http www.vidhippo.com। अब मैं इसको चेक जो है इसको चेक नहीं करता, इन दोनों का फर्क दिखाने के लिए कि भी इनमें फर्क क्या है। इसको आप क्लिक करता हूं, मैं ओके करता हूं, तो अब मैं इसको अपडेट करता हूं इस पोस्ट को, और अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो अब यहाँ पे देखें क्लिक हेयर पे हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब में आपकी विंडो जो है, आपकी जो आपने जो लिंक दिया होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम यहाँ पे vidhippo, इस पे हमने चेक नहीं किया था, तो इस पे क्लिक करते हैं तो इसी पेज के ऊपर ही आपका जो है वो लिंक ओपन हो जाता है, पहला जो है उसके ऊपर ही ये चीज आ जाती है। इसको हम बैक लेके जाते हैं, तो ये चीज है इस दोनों का डिफरेंस कि इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आते हैं हम लिंक में एक चीज और जो है वो बताने वाली है, वो ये है कि भी इसको हम क्लिक करते हैं तो ये आप रिमूव हो जाता है। इस लिंक को भी रिमूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके इसको करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो वो ये है कि भी आप वेब एड्रेस की जगह ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं।
ठीक हो गया। और उसके बाद ये है ऐड नो फॉलो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है एसईओ के हवाले से। अगर आप सर्च इंजन को कहना चाहते हैं कि भाई वो इसको फॉलो ना करे तो इस पे आप चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद जो है वो है जी, ये जो आइकॉन है एक इमेज बनी हुई है, इंसर्ट इमेज बोलते हैं इसको। अगर आप अपनी पोस्ट में कोई इमेज देना चाहते हैं या कोई पिक्चर वगैरह जो है वो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको विंडो जो है एक और विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, अपलोड फ्रॉम दिस ब्लॉग, फ्रॉम पिकासा वेब एल्बम्स, फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर वेबकैम, फ्रॉम अ यूआरएल। ठीक है, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं अपने पीसी तो यहाँ पे चूज फाइल करते हैं और यहाँ पे आके हम कोई भी पिक्चर जो है वो यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो ओपन करते हैं, ये अपलोड हो जाती है पिक्चर। और किसी कंप्यूटर में से अगर आप ये मतलब यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये अपलोड हो रही है, चूंकि नेट स्पीड थोड़ी कम है। ये अपलोड होने के बाद ये पिक्चर आपको डिस्प्ले हो जाती है। इसको आप सिलेक्ट करते हैं, ऐड सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर आपके ब्लॉग पोस्ट में जो है वो लग जाती है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस पे आप क्लिक करते हैं तो इसको आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं, इसको इससे भी स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल पे क्लिक कर देते हैं, स्मॉल हो जाती है। मीडियम पे क्लिक करते हैं तो मीडियम हो जाती है। लार्ज पे क्लिक करते हैं तो लार्ज हो जाती है। एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप ओरिजिनल साइज, चूंकि इसका ओरिजिनल साइज इससे भी बड़ा है तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो इसका ओरिजिनल साइज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम करते हैं चूंकि हमें इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। उसके बाद पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ जाती है, इस वक्त सेंटर क्लिक हुआ है। हम लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर हो जाएगा, राइट करना चाहते हैं तो राइट हो जाएगा। हम सेंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह जो है ऐड कैप्शन, कैप्शन जो होता है वो पिक्चर के नीचे आता है। ऐड कैप्शन देना चाहते हैं तो आप ऐड कैप्शन भी दे सकते हैं। लाइक मैं ऐड कैप्शन देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो पिक्चर के नीचे यूज होता है। ठीक है, ठीक, हम कैप्शन को खत्म करते हैं। उसके बाद ये है रिमूव कैप्शन, रिमूव कैप्शन पे क्लिक किया, कैप्शन खत्म हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है जी, अगर यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट है, टाइटल इस इमेज का कोई टाइटल देना चाहते हैं तो ये सर्च इंजन के हवाले से अच्छी चीज होती है। आप किसी भी इमेज का मतलब टाइटल देते हैं, मैं यहाँ पे विड हिप्पो लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो नीचे जो है आल्ट टेक्स्ट का मतलब, आल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि किसी वक्त ऐसा होता है कि भी आपकी जो नेट की स्पीड है या किसी वजह से आपकी पिक्चर लोड नहीं होती तो उसकी जगह जो टेक्स्ट नजर आए वो क्या है, तो वो यहाँ पे हम विड हिप्पो ही लिख देते हैं। आप अपनी मर्जी है, जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज लिख सकते हैं उस पिक्चर के हवाले से। यानी कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट तब यूज होता है जब आपकी पिक्चर लोड नहीं होती नेट स्पीड की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट आपको शो होगा तो आप इसको ओके कर देते हैं। तो ये वैसे जो दोनों टेक्स्ट जो मैंने पहले लिखे हैं प्रॉपर्टीज में जाके वो पोस्ट में आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक, अगर इस पिक्चर को हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये चीज रिमूव हो जाती है। ठीक, उसके बाद हम इसको अपडेट करते हैं ताकि हम अपनी पोस्ट को देखते हैं कि भाई आया कि ये पोस्ट जो है वो यहाँ पे नजर आई है या नहीं आई। इसको डिसमिस करके उसके बाद पोस्ट को मैं अपडेट करता हूँ दोबारा, तो ये पोस्ट जो है अपडेट हुई। अब जो है हम इसको ओपन करते हैं अपनी पोस्ट को तो ये देखें सेकंड पोस्ट जो है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमने ये लिखा क्लिक हेयर बनाया और vidipo.com लिखा तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो पिक्चर ओपन हो जाती है, पिक्चर फुल साइज में ओपन हो जाती है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूं यहां से। ठीक, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम इस पिक्चर की जगह पर क्लिक हेयर का एक लोगो, एक बटन लगाएं, उसके ऊपर हम क्लिक करें और हमारी vidhipo.com साइट ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल। पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं google.com पे। ठीक है, तो असल में चाहिए तो ये होता है कि भी एक इमेज जो है वो हम अपने फोटोशॉप या किसी भी जगह से हम इसको बनाएं और डाउनलोड के बटन को या कोई भी बटन है। इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूं, हमें एक इमेज चाहिए, हम
डाउनलोड BUTT बटन जो है हम PNG में लेते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो ये एक बटन जो है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आया। तो यहाँ पे हमें कोई इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए हमें। चलें ये वाला बटन हम यूज़ करते हैं, ये छोटा है, ठीक है जी। इसको मैं कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे सेव एज इमेज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D बटन। सेव किया मैंने डेस्कटॉप पे और इस विंडो को मैं क्लोज किया। अब आता हूँ मैं यहाँ पे एक न्यू पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है जी। एक न्यू पोस्ट बनाते हैं, बल्कि इसी को एडिट करते हैं, ठीक है। इसी पोस्ट को मैंने एडिट किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के बाद एक डाउनलोड का बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो और उस पर क्लिक करें तो हमारी जो है वो वेबसाइट जो है वो ओपन हो। तो मैं इसको यहाँ पे जो है इसको एंटर करके नीचे करता हूँ और यहाँ पे अलाइनमेंट देता हूँ सेंटर की। यहाँ ये ऑप्शन जो है, इसके बाद हम इसको भी अलाइनमेंट को चेक करेंगे क्या है। ओके, उसके बाद हम इस पिक्चर को यहाँ से चूज करते हैं और ये पिक्चर हमने रखी ओपन की, इसको अपलोड करते हैं। एड सिलेक्टेड, इस पे हमने क्लिक किया और उसके बाद ये एक छोटा सा बटन हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हम इसका ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल ही रखते हैं क्योंकि पहले से ही ये स्मॉल है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमें एक जो है हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको, ये जो लिंक का बटन है इस पे पहले हमने क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, लिंक के बटन को मैंने क्लिक किया तो आपको विंडोज जो है वो ओपन होगी। यहाँ पे हम वही http www.vidhippo.com इस पे मैंने क्लिक किया और न्यू टैब में करना चाहता हूं मैं, यहाँ पे क्लिक किया और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर लिंक जो है वो लग चुका है, ये देखें इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो इसके ऊपर लिंक लग चुका है। अब मैं इसको अपडेट करता हूं और यहां से मैं अपने रिफ्रेश करता हूं ब्लॉग को। तो ये देखें यहाँ पे नीचे जो है ये आपको बटन नजर आ रहा है, इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो एक न्यू विंडो में आपको जो है वो आपकी वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है जी। क्लिक हेयर का बटन भी आप बना सकते हैं, डाउनलोड का बटन भी, किसी इमेज के ऊपर आप क्लिक करके आप कोई भी मतलब आप लिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लग सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहें तो आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इमेजेस के ऊपर कि आप इमेजेस जो हैं वो कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं। इस वक्त मैंने बताया फ्रॉम दिस ब्लॉग, सॉरी अपलोड का मतलब आप पीसी से, आपके अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर यूज करना चाहते हैं। फ्रॉम दिस ब्लॉग जो आपने इससे पहले जितनी भी वीडियोस आपने सॉरी पिक्चर्स आपने यूज की हुई हैं उनको आप यूज करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पोस्ट में जाके इस डाउनलोड के बटन को दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम पिकासा, पिकासा एक गूगल की एक प्रोडक्ट है, वहां पे अगर आपने एल्बम्स बनाए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये एक प्रोफाइल पिक्चर मेरी पड़ी है और ये कुछ इमेजेस वगैरह मैंने यहाँ वहां से लगाई हुई हैं। तो अगर वो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं ब्लॉग में तो आप ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। फ्रॉम योर फोन, अगर आप फोन से मतलब डाउनलोड दिस ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड में तो फिर आप वहां से इस ब्लॉग में पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं। फ्रॉम योर वेबकैम, अगर आपके पास वेबकैम है तो आप वेबकैम से भी अपनी पिक्चर लाइव लेके वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और फ्रॉम अ यूआरएल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। असल ज्यादातर जो होती हैं वो तीन चीजें यूज होती हैं जी, अपलोड, फ्रॉम दिस ब्लॉग, ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम अ यूआरएल। यूआरएल का मतलब आप इंटरनेट के ऊपर पहले से ही मौजूद, हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कोई भी इमेज, अगर उस इमेज को हम अगर अपने ब्लॉग में यूज करना चाहते हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं। हम इमेजेस पे जाते हैं, इमेजेस के ऊपर यहाँ पे हम मतलब कोई भी इमेज यूज करते हैं, पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है जी। पाकिस्तानी फ्लैग को मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर किसी भी फ्लैग पे क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते हैं तो इसको हम, इसका जो होता है जी व्यू इमेज के हम ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका हमें डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो अगर हम इस डायरेक्ट लिंक को कॉपी करते हैं
और यहाँ पे आके फ्रॉम दिस यूआरएल जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और ये इमेज जो है इस ब्लॉग में एज ए यूआरएल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इमेज जो है बड़ी है, इस वजह से ये टाइम ले रही है। ठीक है, अगर हम छोटी इमेज यहाँ से मतलब लेते हैं क्योंकि पिक्सल बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से ये जो है नहीं आई। हम कोशिश करते हैं यहाँ से कोई स्मॉल पिक्चर जो है वो यहाँ से यूज़ करें। ये भी काफ़ी बड़ी हैं, ये भी है। ठीक है, ये वाली हम यूज़ करते हैं। इसको हम इसका डायरेक्ट लिंक लेते हैं। ये पहले से ही डिलीट हो चुकी है पिक्चर, इस वजह से जो है यहाँ से कोई और चूज़ करते हैं। ये कितनी है पिक्सल की? ये भी काफ़ी बड़े पिक्सल है, यहाँ से नज़र आ रहा होता है। देखते हैं कि भाई वही वाली पिक्चर जो है, यही वाली पिक्चर जो है वो यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो हम ऐड सिलेक्टेड करते हैं और ये पिक्चर जो है काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। लेकिन अगर हम इसका ओरिजिनल साइज करेंगे तो ये बहुत बड़ी वहाँ पे डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमने मीडियम किया है, स्मॉल कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि आप जब भी पिक्चर अपलोड करते हैं तो अगर वो बड़ी होती है तो वो मीडियम में आ जाती है। तो अगर ओरिजिनल साइज चाहते हैं तो ओरिजिनल साइज पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर आप किसी लिंक को यूज़ करते हुए भी यहाँ पे अगर इमेज है वो यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसको हम अपलोड करके आपको पहले वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और हम यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं vid-hippo.blogspot.com। इसको मैंने किया तो ये देखिए सेकंड पोस्ट जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से इससे आगे वाले स्टेप जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और vidhippo.com को ज़रूर विजिट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।